औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेक्चर सेल्फ एजुकेशन स्कूल एंड कॉलेज की तरफ से रिकॉर्ड किया जा रहा है। सब्जेक्ट है हमारे पास कंप्यूटर साइंस और टॉपिक है आज हमारे पास कॉमन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। इसमें हमारे पास आ जाते हैं, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ इंटरफेस है। हम इंटरफेस को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होता है। देखिए, जिस तरह किसी चीज़ को चलाने के लिए एक ड्राइवर होता है, मतलब एक गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर होता है की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह कंप्यूटर को चलाने के लिए, कंप्यूटर के लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम की ज़रूरत होती है जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नाम से ही जाहिर है, ऑपरेटिंग कहते हैं किसी चीज़ को रन करना। तो हमारे पास ऐसे सिस्टम जो हमारे कंप्यूटर को रन करे उसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें हमारे पास फिर 3 टाइप्स ऑफ इंटरफेस हैं, मतलब 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। पहले है हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस, दूसरा है हमारे पास मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस, तीसरा है हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब हम इसको 1 बाय 1 डिटेल में पढ़ते हैं। पहले हम आते हैं कमांड लाइन इंटरफेस। देखिए, कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम कमांड देते हैं। सपोज करें आप एक कंप्यूटर से काम करवाना चाहते हैं, तो कंप्यूटर तो हमारे लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर में आपने कोई कमांड देना है। सपोज करें यहाँ इसमें हमारे पास पहला टाइप जो कमांड में है वो हमारे पास है डॉस। डॉस में सपोज करें आपने किसी चीज़ को कॉपी करना है, तो हम क्या कर देते हैं, आजकल के विंडो में क्या कर देते हैं, उस पर राइट क्लिक कर देते हैं, फिर कॉपी करते हैं और किसी जगह पर उसको पेस्ट कर देते हैं। लेकिन कमांड लाइन इंटर कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम में ये फैसिलिटी हमारे पास मौजूद नहीं थी। उसमें हमने क्या करना होता था, इस तरह का कोड लिखना होता था। तो इसमें लिखा है, देखें, कॉपी और डॉक्यूमेंट डी। तो कॉपी हमारे पास मतलब कॉपी करना है और कहाँ पर एलोकेट करना है, इसको डी में एलोकेट करना है। तो इस ऐसे विंडो हमारे पास होती है डोस में। ये कहाँ से होती है, हम स्टार्ट मेन्यू में जाते हैं, स्टार्ट मेन्यू के बटन पर जब क्लिक करते हैं तो सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम आ जाता है, उसमें एक विंडो खुल जाती है, उसमें हम सेलेक्ट ऑल प्रोग्राम कर देते हैं। जब उसमें पर क्लिक करते हैं तो उसमें हमारे पास एक्सेसरीज आ जाते हैं। एक्सेसरी में हम क्या करते हैं, क्लिक कमांड प्रॉम्प्ट पर क्लिक करते हैं। इसके डॉस के अलावा हमारे पास कमांड इंटरफेस यूज़र इंटरफेस में हमारे पास दूसरा कौन सा है, यूनिक्स है। यूनिक्स इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विच वाज फर्स्ट डेवलप इन 1960। ये 1960 में डेवलप हुआ। मल्टी यूज़र था, मतलब इसको कई लोग यूज़ कर सकते थे जिसको ये तरीका आता था। सही। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में हम दूसरे टाइप की तरफ आते हैं। दूसरा है हमारे पास मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस। मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस हमारे पास कौन सा होता है, सपोज करें हम एटीएम जाते हैं, तो एटीएम में हम क्या कर देते हैं कि जब मशीन को हम ऑन करते हैं या एक बटन मारते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ मेन्यूज़ आ जाते हैं। मेन्यू में हम एक मेन्यू सेलेक्ट करते हैं जो हमारी ऑप्शन होती है, तो हमारे पास दूसरा विंडो खुल जाता है या दूसरा मेन्यू आ जाता है। दूसरे मेन्यू में जो हमारे ऑप्शन होता है हम उसको सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह मेन्यू ड्रिवन में हमारे पास मुख्तलिफ विंडोज़ ओपन होते हैं। तो इसकी बेहतरीन मिसाल हमारे पास बूथ ऑफिस में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, एटीएम्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, उसको हम मेन्यू ड्रिवन इंटरफेस कहते हैं। अब हम आते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो सबसे ज़्यादा फेमस है, आजकल लोग पसंद करते हैं और यूज़र फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा। इसमें हमारे पास मेन्यूज़ होते हैं, बटन्स होते हैं, आइकन्स होते हैं और माउस की मदद से हम इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हमारे पास क्या होता है, कमांड आसान होते हैं, आइकन पर हम क्लिक करते हैं, उसी से रिलेटेड सपोज करें हम जब रिसाइकल बैन पर क्लिक करते हैं तो रिसाइकल बैन हमें समझाता है कि इसमें हमारे पास जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो होते हैं। सही। इसके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हमारे पास सबसे पहला जो है वो है मैकिन्टॉश। इसको एप्पल कंपनी ने 1984 में डेवलप किया था और बहुत ज़्यादा उस टाइम सोल्ड हुआ था। यूज़र फ्रेंडली है हमारे पास और बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा था। इसके डेवलप फॉर्म मतलब ये हमारे पास सबसे पहला फॉर्म था ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का। उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे
इसके दूसरे टाइप के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में दूसरे टाइप की तरफ, तो वो है हमारे पास लाइनेक्स। लाइनेक्स हमारे पास पहले हमारे पास यूनेक्स होता था, उसमें कमांड यूज़र इंटरफेस होता था। इस लाइनेक्स जो है वो यूनेक्स का डेवलप फॉर्म है, लेकिन ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इसमें आप देखें आपके पास आइकन्स होते हैं, बटन्स होते हैं, इस पर हम काम जो है वो और जल्दी से कर सकते हैं डोस से। तो ये हमारे पास डोस का डेवलप फॉर्म है, ये इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है और आजकल लोग जो है इसको पसंद करते हैं, क्योंकि इससे पहले सबसे ज़्यादा जो लोग यूज़ कर रहे थे तो वो विंडोज़ यूज़ कर रहे थे, क्योंकि विंडो बहुत ज़्यादा आसानी से लोगों को फैसिलिटेट करता है। लेकिन लाइनेक्स ने भी अब थोड़ा थोड़ा मार्केट शेयर पकड़ लिया है। अब हम आते हैं अपने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में हम अपने लास्ट टाइप की तरफ, विंडोज़ हम नाम सुनते हैं, विंडो 7, विंडो 10, विंडो 98, विंडो 97। ये हमारे पास मतलब मुख्तलिफ़ पीरियड्स में मुख्तलिफ़ विंडोज़ डिवेलप होते रहे और हर विंडो में नए नए फ़ीचर्स। इसमें हम क्या करते हैं, हमारे पास हम देखते हैं कि हमारे पास ये देखें इस तरह की एक विंडो होती है, यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ़ आइकन्स होते हैं, यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के और बटन्स होते हैं, इस पर हम आसानी से क्लिक करके कोई भी कमांड जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू यूज़र कौन कौन से हैं, तो हमारे पास दो किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम है विद रेस्पेक्ट टू यूज़र। पहले है हमारे पास सिंगल यूज़र इंटरफेस और दूसरा है हमारे पास मल्टी यूज़र इंटरफेस। तो पहले हम आ जाते हैं सिंगल ऑपरेटिंग यूज़र की तरफ। सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास कौन से है, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको बैक वक्त सिर्फ एक यूज़र एक्सेस कर सकता हो, एक यूज़र यूज़ करे, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। हमारे पास इसके मिसाल जो है वो MS-DOS है और विंडो है, ये हमारे पास सिंगल यूज़र इंटरफेस है। दूसरा हमारे पास बी पर हम आ जाते हैं, तो हमारे पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। अ मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम डिफर फ्रॉम अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इन ईच यूज़र एक्सेस टू द सेम ऑपरेटिंग सिस्टम एट डिफरेंट मशीन। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन उसको एक्सेस जो है वो बैक वक्त मुख्तलिफ लोगों ने किया होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी मिसाल हम ऐसे ले सकते हैं कि सपोज़ करें हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है और एक सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है और एक सिस्टम जो है वो कमज़ोर है। तो वो डेवलप सिस्टम में तो एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकता है, काम करता है, लेकिन जो थोड़ा सा कमज़ोर सिस्टम है, हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें वो काम नहीं करता। तो हम क्या करते हैं कि हम उस रिसोर्स को उस पावरफुल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं और बैक वक्त हम उसको यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद द रेस्पेक्ट टू प्रोसेसिंग। इसमें हमारे पास 3 टाइप्स हैं मेन: बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम। बैच में हम आ जाते हैं, इसमें हम आ जाते हैं पहले की तरफ, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम हमारे पास कौन सा सिस्टम होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक क्यू मतलब एक लाइन के थ्रू एक कमांड परफॉर्म करता हो। मतलब पहले सपोज करें सीरीज़ में बैक टू बैक एक परफॉर्मेंस वो करता हो। सपोज करें इसकी मिसाल हमारे पास क्या होती है कि हम हर मंथ जो है वो यूटिलिटी बिल हमें जो है वो सेंड हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली उसमें टैक्स इंक्लूड हो जाता है, ऑटोमेटिकली उसमें जो है वो और टैक्सेस और एरियर्स हमारे पास जो है वो जमा हो जाते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, हर बंदे का डेटा कंप्यूटर से उठाता है और ख़ुद जो है उसको कैलकुलेट करके आगे फॉरवर्ड कर देता है। इसके बाद है हमारे पास टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग सिस्टम। हमारे पास वो सिस्टम होता है, सपोज़ करें एक ऑपरेटिंग सिस्टम को मुख्तलिफ यूज़र ने एक्सेस किया होता है,
तो ये क्या करता है, सपोज करिए एक बंदे की का इस्तेमाल ज़्यादा है तो ये क्या कर देता है, उसको ज़्यादा रिसोर्सेज एलोकेट कर देता है। दूसरे यूज़र का इस्तेमाल कम है तो उसको कम रिसोर्सेज एलोकेट करता है। तो इसको क्या कहते हैं, टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग सिस्टम। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट टाइप की तरफ, रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम। रियल टाइम operating system is a multi-task system that is designed to give immediate response to an event. सपोज करें आप एक सिस्टम पे अप्लाई करते हैं, एक साइट पे, एक वेबसाइट पर अप्लाई करते हैं किसी पोस्ट के लिए, और वो स्पॉन्टेनियसली आपको रिस्पॉन्स दे के द वैकेंसी इज फुल एंड यू आर नॉट एलिजिबल समथिंग लाइक दैट, तो आपको क्या कर देते हैं, इमीडिएट रिस्पांस आपको मिल जाता है। सपोज करें एयरलाइन में आप अप्लाई अपने टिकट के लिए अप्लाई करते हैं और वो आपको स्पॉन्टेनियसली रिस्पांस दे देते हैं कि वो जहाज़ जो है वो फुल है और सीट जो है वो फ्री अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे रिस्पांस को हम क्या कहते हैं, रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम कहते हैं। ये हमारे पास आज का कंप्यूटर का लेक्चर कंप्लीट हो गया। पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो बच्चों से बार बार ये करवाएं ताकि इनको ज़हन नशीन हो जाए। शुक्रिया।